Good morning, students. Now I take question number 1 today. Let's read the question number 1. A window has the shape of a rectangle surmounted by an equal triangle if the perimeter of the window is 12 meter. Find the dimensions of the rectangle that will produce the largest area of the window. जैसे कि बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या एडजॉइनिंग फिगर जो मैंने ड्रॉ की यहाँ पर ओके ये कहता है कि ए विंडो हैज द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्वल ट्रायंगल कि एक विंडो है ओके जो क्या है बच्चों हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है ओके और जो इसके ऊपर क्या है एक इक्वल ट्रायंगल है यानी कि विंडो हैज द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्वल ट्रायंगल जो एक इक्वल ट्रायंगल के द्वारा क्या है सरमाउंटेड हुई है यहाँ पर बनी हुई है ओके ये जो शेप नीचे वाली ये एक रेक्टेंगल की शेप है और ऊपर जो क्या है इक्वल ट्रायंगल की शेप बच्चों ओके सरमाउंटेड बाय एन इक्वल ट्रायंगल। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो ओके जो विंडो का लार्जेस्ट एरिया प्रोड्यूस करती है। तो लेट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए बी सी डी be the rectangle with x meter and y meter as its length and breadth and surmounted by an equal triangle DCE okay as in the adjoining figure. Let P be the perimeter and A be the area of the window whose shape is as shown in the adjoining figure. जैसे कि बच्चों adjoining figure के अंदर दिया गया है ओके P मींस क्या है perimeter विंडो का और A मींस क्या है एरिया। पैरामीटर ऑफ विंडो ओके विंडो का पैरामीटर कहते हैं यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पैरामीटर ऑफ इक्वल ट्रायंगल। तो यहाँ पर सबसे चल गया ए बी प्लस बी सी सभी साइडों को सभी जो बाउंड्री की साइड है सभी को प्लस करते हैं यहाँ पर ओके ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ई डी प्लस डी ए ओके यहाँ पर बच्चों क्या है प्लस में यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस में पैरामीटर ऑफ इक्वल ट्रायंगल आ जाएगा दोनों को प्लस करें यहाँ पर कंबाइन लिखेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों ए बी ओके ए बी क्या है प्लीज सी इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स ओके बी सी क्या है वाई और फिर सी क्या है एक्स इसी प्रकार ई डी क्या है बच्चों एक्स और एंड डी ए क्या है वाई इनको प्लस करेंगे 3 टाइम एक्स है तो 3x 2 टाइम वाई है तो प्लस 2y। द पैरामीटर ऑफ विंडो इज गिवन टू बी 12 मीटर ये गिवन स्टूडेंट यहाँ पर जो पैरामीटर है विंडो का ओके तो 12 मीटर है यानी कि इसको हम इक्वल टू 12 मीटर के इक्वल यहाँ रखेंगे और यहाँ से बच्चों y की वैल्यू निकाल देंगे ओके यानी कि 3 है x राइट हैंड जाएगा तो माइनस को जाएगा 12 माइनस 3x और 2y 2 मल्टीप्लाई y के साथ तो राइट हैंड जाके डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वेशन नंबर 1 नाम इसका दे देंगे बच्चों। अब एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ विंडो मींस क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल डी ई सी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है बच्चों एज यू नो वेरी वेल अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लेंथ क्या x ब्रेथ क्या y यानी कि x मल्टीप्लाई y एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल कहता है बच्चों एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 और साइड का स्क्वायर ओके √3 बाय 4 और साइड का स्क्वायर तो साइड क्या है x तो √3 बाय 4 x स्क्वायर होता है बच्चों क्योंकि जो इक्वल ट्रायंगल की साइड इस साइड क्या है x मीटर यहाँ पर ली गई है। अब बच्चों देखो एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल कहता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लेंथ क्या x और ब्रेथ क्या y y की वैल्यू इक्वेशन 1 में देखिए बच्चों तो y की वैल्यू पुट करेंगे 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 बाय 4 x स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल। यहाँ से बच्चों इसको सिंपलीफाई करेंगे यहाँ देखो 12x 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 यानी 6x माइनस 3 बाय 2 x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 3 बाय 2 x स्क्वायर प्लस √3 बाय 4 x स्क्वायर। अब बच्चों ने निकालना डेरिवेटिव निकालना इसका ओके ए क्या है ए क्या बच्चों आपका ए है एरिया ऑफ विंडो तो ए का निकालें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dA by dx इज इक्वल टू 6 x का 1 हो जाएगा तो 6 आएगा माइनस 3 अब चलो देखो x स्क्वायर है अब स्क्वायर आगे 2 आएगा 3 2 हां जी 3 2 6 6 by 2 और 2 3 6 यानी कि 3x हो जाएगा बच्चों प्लस √3 by 4 x स्क्वायर होता है 2x हां जी क्या होता है बच्चों 2x तो 2 1 2 2 2 4 यानी कि √3 by 4x हो जाएगा बच्चों सॉरी √3 by 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा x का डेरिवेटिव है 2x। अब ये फिर जब 2x x का डेरिवेटिव 2x होता है बच्चों क्योंकि √3 by 4 तो कोएफिशिएंट है ना x का 2x हो जाएगा 2 मतलब 2 2 2 4 यानी कि √3 by 2x आ जाएगा ओके डेरिवेटिव इसका बच्चों। अब हमने निकालना है मैक्सिमा मिनिमा फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों जो हमने डेरिवेटिव निकाला है dA by dx इसको 0 के इक्वल पुट करें यहाँ पर ओके तो ये बच्चों हमने वैल्यू पुट की डेरिवेटिव की जस्ट जो अभी हमने बच्चों नीचे निकाला है 6 माइनस 3x प्लस √3 by 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ से एलसीएम लेते हैं
2 6 12 माइनस 3 2 3 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर 3x इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, हमने थ्रो आउट क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ओके, अब 2 6 12 माइनस 2 3 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो अंडर 3x इज इक्वल टू 0। ओके, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो क्या बन जाएगा, 0 ही रहेगा। अब 12, अब ये माइनस बच्चों राइट में जाएगा तो माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का अंडर 3 है तो बच्चों माइनस का अंडर 3x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करें बच्चों, यहाँ से देखो इसको लेंगे बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट वाले को राइट लिख लेंगे, राइट वाले को लेफ्ट आप लिख सकते हैं। ओके, दोनों साइड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन लिया 6, x कॉमन आएगा, सॉरी क्या कॉमन है यहाँ से x कॉमन आ, राइट हैंड वाली देखो दोनों टर्म में x कॉमन है तो टेकिंग आउट x कॉमन, x इनटू 6 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज यहाँ से x की वैल्यू निकल गया है बच्चों। हाँ जी, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6 माइनस रूट 3, ये मल्टीप्लाई बच्चों डिवाइड हो जाएगा। ओके, 12 डिवाइड बाय 6 माइनस रूट 3। अब यहाँ देखिए अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकाला बच्चों, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था बच्चों। यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, यहीं से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो माइनस का 3 प्लस अंडर 3/2 और x का होता है 1। तो बच्चों ये आप ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू का आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम यहाँ लिया। क्योंकि बच्चों ये वैल्यू कम, देखो अंडर 3/2 ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्या है बच्चों, कम है, और नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए साइन माइनस का आएगा। ओके, नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब है कि एरिया क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। जब भी सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आता है तो एरिया क्या होता है, एरिया निकालना हो या बच्चों क्या वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है, वो मैक्सिमम होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर मिनिमम होता है। ओके, तो एरिया इज क्या बन गया, एरिया इज मैक्सिमम when x is equal to 12 divided by 6 minus root 3। x की वैल्यू जो 12 डिवाइड बाय 6 minus root 3 आई है, इसके ऊपर बच्चों हमारे को वैल्यू आई है हमारे बच्चों यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज करेंगे। इक्वेशन में क्या y is equal to 12 minus 3x, x की वैल्यू पुट की, x क्या बच्चों 12 डिवाइड बाय 6 minus root 3। ओके, डिवाइड बाय 2, इसको सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू पुट की यहाँ बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसको x की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों। इसको सिंपलीफाई करने के बाद 6 माइनस 18 बाय 6 माइनस रूट 3, यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम 6 माइनस रूट 3 और यहाँ पर आएगा बच्चों, इसको यहाँ इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 18 माइनस 6 रूट 3। ओके बच्चों, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी। तो यानी कि y की वैल्यू क्या है, 18 माइनस 6 रूट 3 डिवाइड बाय 6 माइनस रूट 3 मीटर, ये आपकी y की वैल्यू आएगी। यानी कि बच्चों आपकी विड्थ आ जाएगी, आपकी ये ब्रेथ आ जाएगी, आपकी बच्चों ये रेक्टेंगल की, और आपके बच्चों x क्या है, ये आपकी लेंथ बच्चों रेक्टेंगल की, और ईच बच्चों जो आपके पास जो साइड है बच्चों इक्वल रेक्टेंगल की x, वो भी क्या बच्चों सेम है, जो लेंथ होता है रेक्टेंगल बच्चों। ओके, यानी कि लेंथ होता है रेक्टेंगल और ईच साइड ऑफ द इक्वल ट्रायंगल आर सेम। ओके बच्चों, यानी कि 12 डिवाइड बाय 6 माइनस अंडर 3, इस प्रकार बच्चों हम इनके डायमेंशन, विंडो की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स अदर देन द बेस आर 10 सेंटीमीटर। बच्चों हमारे पास क्या एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसकी 3 साइड की लेंथ दी गई है और बेस की नहीं दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए यार, ये बच्चों नई साइड राइट कॉर्नर में आपको क्या बच्चों डायग्राम बनाया है यहाँ ट्रेपेजियम का। ये कहता है तो कोई बेस वाली को छोड़ करके बाकी 3 साइड बच्चों वो क्या इक्वल है, यानी कि 10 दिया है तो 10 और बच्चों ये भी 10 और ये भी 10, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड बच्चों 2 नॉन पैरेलल साइड है वो भी 10 की है बच्चों। और जो अपर वाला बच्चों यहाँ देख रहे हैं DC है जो बच्चों ABCD, तो CD वाली लेंथ बच्चों ये 10 की है, और जो 2 नॉन पैरेलल साइड है यानी कि AD और CB ये भी क्या 10 की है। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ओके CD के पैरेलल यहाँ देखेंगे इक्वल और पैरेलल, तो ये P और Q ये 10 है तो बच्चों ये भी 10 होगा। और जो बच्चों ये लेफ्ट वाला कॉर्नर बच्चों यहाँ देखो ये साइड है, ये इसको x मान लेंगे, और ये जो राइट वाला इसको भी बच्चों x मानेंगे। ये दोनों के इक्वल पोर्शन की लेंथ यहाँ पर रहेगी, बेस वाली x, तो ये भी क्या है x। अब यहाँ से बच्चों हमने ये निकालना जो परपेंडिकुलर, अगर ये x है AP और CD क्या है 10 है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्या है हाइट निकाल सकते हैं बच्चों। अभी सबसे पहले देखने वाली बात है जो ट्रायंगल APD और दूसरी ट्रायंगल क्या है CQB, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बच्चों। दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यों है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए बच्चों क्योंकि इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है, कोरस्पोंडिंग साइड है और जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या बच्चों वो इक्वल है। जैसे ये 10 है तो ये भी 10 है, ये x है तो ये भी x है, यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी क्या 90 डिग्री एंगल है। ओके, तो साइड एंगल से या साइड एंगल साइड से बच्चों क्या दोनों ट्रायंगल क्या बन जाती है कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। तो ये क्या है ट्रायंगल दोनों कौन से बच्चों ADP और QCB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ सबसे पहले बात है ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये हाइट
हाइट निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है बच्चों सबसे पहले, हाँ जी हाइपोटेन्यूज, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, उस फार्मूला को यूज करके यहाँ से इजीली हम हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट जो आएगी बच्चों आपकी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों आपका बेस का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट हो जाएगा, तो आपकी ये हाइट निकल जाएगी, यानी कि डी पी आपकी निकल जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ओके, तो सबसे पहले लेट द गिवन ट्रेपेजम बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी, पूरी ट्रेपेजम को हमने ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर लिया है। ड्रॉ यहाँ हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि मैंने कहा बच्चों एक तो क्या है डीपी, दूसरा क्या है सी क्यू। ओके, परपेंडिकुलर ऑन क्या है बच्चों, ये आपके पास देख रहे हैं ये ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, दोनों ही क्या है बच्चों डीपी और क्या है सी क्यू, दोनों क्या है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ए पी हमने क्या मान ली, एक्स मान लिया। देखो अगर ये ए पी एक्स है तो क्यू बी बी क्या रहेगी बच्चों, एक्स रहेगी। क्यों रहेगी दोनों एक्स, क्योंकि बिकॉज ए ट्रायंगल ए पी डी और दूसरी ट्रायंगल है बी क्यू सी, जैसे कि मैंने बच्चों ऊपर पहले कह चुका हूँ बोथ आर कोगोनेंट ट्रायंगल, तो इसलिए क्या ये एक्स है तो ये भी एक्स है। आल्सो बाय सीबीसीटी से बोल सकते हैं, बाय सीबीसीटी क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोगोनेंट ट्रायंगल। ओके, जब दोनों ट्रायंगल कोगोनेंट होते हैं बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल कोगोनेंट बन जाए तो उसके बाद हम क्या सीबीसीटी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीबीसीटी तब यूज होती है बच्चों जब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, पहले कोगोनेंट हो जाए। ओके, उसके बाद सीबीसीटी यूज करते हैं। आल्सो हाँ जी, इसलिए ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। आल्सो अब देखो डी पी इज इक्वल टू क्यू सी, अब डी पी क्या निकालना मैंने आपको पहले बता बच्चों, डी पी क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल ए पी डी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो 100 tan का स्क्वायर होता है 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजम, ए बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजम। बच्चों आपने फिर एट प्रेजेंट आपने जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, अब ये देखना मैंने बीच में लाइन ड्रॉ किया है, तो आपने एट प्रेजेंट पहले क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पोर्शन को करेंगे, उसके बाद बच्चों फिर हम इस राइट वाले पोर्शन को क्लियर करेंगे। ओके हाँ जी, तो लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजम, देन ए इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, दिस इज द एंड द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी बच्चों, ये देखें tan। ओके, ये पैरेलल साइड है और 2 ये नॉन पैरेलल साइड है tan tan के बच्चों। ओके, तो हमने सबसे पहले पैरेलल साइड का सम करना है tan प्लस में x प्लस में tan प्लस में x। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है dp, जो हमने अभी भी निकाली जस्ट 100 माइनस x के सारे का अंडर रूट। ओके बच्चों, वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो इसको सिंपली यहाँ से 2x प्लस x 2x, 10 प्लस 10 20, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच्चों आएगा हाँ जी 2 कॉमन लेने से तो x प्लस 10 आएगा, x प्लस 10 100 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। ओके, तो ये आपका क्या एरिया आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजम का क्या निकालना हमने, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, यहाँ पर यूवी फॉर्म को यहाँ आप कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो। यूवी फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म आप यहाँ यूज कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, उस फार्मूला को यूज करके आप यहाँ से इजीली डेरिवेटिव का निकाल सकते हो। और ये बच्चों आप 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ओके यहाँ सिंप्लीफाई किया, हाँ जी सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच्चों जैसे एलसीएम लिया, ओके बच्चों फिर मल्टीप्लाई किया, जो प्लस होता है उसको प्लस कीजिए, जो माइनस है उसको माइनस कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने में आपके पास क्या है ये लाइन आएगी -2x² माइनस 10x प्लस 100 डिवाइड बाय अंडर रूट 100 माइनस x²। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया बच्चों एरिया का। ओके, अब हमने निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या निकालेंगे, अभी जो हमने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला बच्चों dy/dx निकालना, इसको 0 वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट की बच्चों यहाँ पर इक्वल टू 0 और उसको यहाँ ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। यहाँ बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 फैक्टर होंगे, देयर आर 2 फैक्टर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चों क्या है आइदर क्या है x = 5 या आइदर x = 5 या और x = -10। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई है 5 और -10, लेकिन बच्चों क्या है वैल्यू जो नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि बच्चों जो लेंथ है ट्रेपेजम की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे एंड नाउ वी टेक पॉजिटिव वैल्यू दैट इज x = 5। अब इसके बाद क्या करें बच्चों, अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जैसे हमने ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है बच्चों, देखो अब फर्स्ट जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था तो हमने यूज की थी यूवी फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म। अब जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर यूज होगी u/v फॉर्म, यानी कि क्वोशिएंट फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। क्वोशिएंट फॉर्म क्या होती है बच्चों, v का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v एज इट इज डेरिवेटिव u माइनस
ओके बच्चों, अभी क्या है u एज इट इज डेरिवेटिव v, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई किया, इसको सिंपलीफाई करने में बच्चों आपकी लाइन आएगी। नेक्स्ट बच्चों और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्मों को, ओके, और फिर दोनों बच्चों जो ऐड होता है उसको ऐड कीजिए, जो माइनस होता है उसको माइनस कीजिए, और सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों आपकी जो रिजल्ट है आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x³ माइनस 300x माइनस 1000 डिवाइड बाय 100 माइनस x² की पावर 3/2। अब हमने यहाँ बच्चों x की वैल्यू 5 पुट करनी है सेकंड डेरिवेटिव में। जब x की वैल्यू x के स्थान पर 5 पुट करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों क्या आएगा रिजल्ट आपका -2, हाँ जी बच्चों क्या 250, ओके यार 2 माइनस 2250 डिवाइड बाय 75 अंडर 75, ओके, जो कि नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई बच्चों, तो एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एट x = 5 के ऊपर एरिया क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। अब हमने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो बच्चों आप यहाँ देख लीजिए, ये तो बिल्कुल जो यहाँ देखो जो मिड में क्वेश्चन बच्चों सर्कल में यहाँ दिया है, ये मेरे पास स्पेस में बच्चों मैंने लास्ट में यहाँ निकाल लिया है। ये मैक्सिमम एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसका मैक्सिमम एरिया कितना आएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, मैक्सिमम एरिया आपने वैल्यू पुट करें बच्चों, एरिया के जो आपने एरिया निकालना है, हाँ एरिया आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक बच्चों इक्वेशन नंबर 1 ये आपका एरिया है, इक्वेशन 1 यानी कि ए, दिस रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यहाँ x के स्थान पर 5 पुट करेंगे, 5 + 10 * 100 इंटू अंडर रूट 100 माइनस x² क्या 5 5 से 25, इसको सिंपलीफाई किया तो क्या 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 75, यानी कि अब देखो 25 3 जा 75 होते हैं, 25 अंडर रूट होता है बच्चों 5, ओके, तो 5 3 जा 15 3 जा 70, देखो ये आएगा 5 और 15 5 जाएगा, 15 5 जा 75 और अंडर रूट 3 हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर आएगा यानी कि मैक्सिमम एरिया जो आएगा 75 अंडर रूट 3, हाँ जी क्या है बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार क्या अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3।